स्टूडेंट्स, कल जो पार्ट 1 पढ़ा है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसी में यूजेस मिरर के वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। स्फेरिकल मिरर कल पढ़ाया है, उसके यूजेस बताने जा रही हूँ। सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। देखो आपको ये पता है कि कॉन्केव मिरर जो है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है। इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको बताया है कल भी, सीधा माने इरेक्ट, उल्टा माने इन्वर्टेड। तो अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। कॉन्केव मिरर के मैंने कल 6 पोजीशंस बताए हैं इमेज फॉर्मेशन के, उसमें 5 पोजीशंस पे इमेज रियल इन्वर्टेड बनी है, केवल एक पोजीशन पे इमेज वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनी है। तो हमें कॉन्केव मिरर के यूजेस में कैसे कैसे हमने उन पोजीशंस को यूज किया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनती है, उसके हिसाब से यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये कार हेडलाइट्स में क्यों यूज होता है। कार हेडलाइट्स है उसमें यूज होता है, उसके बाद सर्च लाइट्स है उनमें यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है। तो देखो कार हेडलाइट हो या सर्च लाइट हो, आप देखते हो कि उसमें ऐसा जो बल्ब होता है हेडलाइट का, वो अंदर से बल्ब के पीछे की सरफेस जो होती है ना गहरी होती है, कटोरी की तरह या बाउल की तरह। वो जो गहरा वाला पोर्शन है ब्राइट शाइनिंग सरफेस का जिसके अंदर बल्ब फिटेड है, वो जो गहरा बल्ब माने कर्व इनवर्ड है। आप अगर ध्यान से देखोगे किसी भी हेडलाइट को, चाहे बाइक की हो चाहे कार की हो, आपको दिखेगा कि वो हेडलाइट जो वो इनवर्ड कर्व माने गहरी है अंदर से, जो शाइनी सरफेस है वो अंदर से गहरी होती है। तो ये कॉन्केव मिरर एक्चुअल में ब्राइट सिल्वरी शाइनी सरफेस होती है, अंदर से वो गहरी है। इट इज अ कॉन्केव मिरर। तो आपको ये पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद फोकस पे इमेज बनती है। यहाँ पे हमने इसका उल्टा यूज किया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फोकस द इमेज इज फाउंड एट इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है, मैंने हेडलाइट है मान लो, इसका ये सिल्वरी शाइनी सरफेस है, कार हेडलाइट अंदर से गहरी इस तरीके से। इसके जो फोकस पे कार हेडलाइट का जो कॉन्केव मिरर है उसके फोकस पे हमने एक बल्ब फिट कर दिया, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इससे जो लाइट रेज निकलती हैं वो स्ट्राइक करती हैं मिरर से और रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल वी यूज कॉन्केव मिरर एज अ कार हेडलाइट और एनी व्हीकल हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च। टॉर्च में भी आप अगर टॉर्च को खोल के देखेंगे तो उसमें कॉन्केव मिरर सिल्वरी सरफेस पाएंगे गहरी वाली, उसके अंदर ऐसा ऊपर बाहर उठा हुआ जैसे टॉर्च है, इसकी ये जो सरफेस होती है इसमें गहरा उठा हुआ ये टॉर्च है। तो यहाँ पे आपको ऐसे गहरा, यहाँ पे बल्ब दिखेगा इस तरीके से, और फिर सामने सिंपल प्लेन ग्लास होता है। तो ये जो सरफेस होती है ना ये सिल्वरी होती है और ये वर्क करता है सोर्स ऑफ लाइट की तरह। तो जब इस तरीके से सोर्स ऑफ लाइट, तो ये बीम ऑफ लाइट इससे कैसे हो जाती है पैरेलल, और सामने की तरफ उजाला दिखाई देता है। तो टॉर्च हो या कार हेडलाइट हो, हमें फ्रंट पे लाइट चाहिए, तो इसीलिए हम कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं वो मैंने बताया, टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट इन फ्रंट। व्हीकल है तो भी हमें सामने चाहिए, सो दैट द रोड बिकम विजिबल टू द ट्रैवलर। अब दूसरा है कि हमें अगर शेविंग मिरर यूज करते हैं या फिर मेकअप मिरर यूज करते हैं तो भी हम कॉन्केव मिरर यूज होता है। क्यों वो समझना है। देखो जो कॉन्केव मिरर के जो डायग्राम्स मैंने कल बताए थे आपको, मनेरी डायग्राम्स, उसमें मैंने एक बताया था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, when the object is placed between the pole and focus, ये पोल फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो वो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर। तो ये मैंने दोबारा बना के दिखाया आपको, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये पोल और फोकस के बीच में है, तो इसकी इमेज पीछे
वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनेगी। तो ये मिरर है, मान लो तो हमारा जो फेस है उसको ये मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखना है। हमारे फेस मस्ट लाई बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर so that we will get enlarged and sharp image of our face। अब यही डेंटिस्ट मिरर की तरह भी है। डेंटिस्ट मिरर में आपने देखा होगा कैसा छोटा सा स्पैचुला टाइप का स्पून होता है, वो आगे से इस तरीके से टर्न होता है और यहाँ पे कोई मिरर होता है, मैंने ऐसे समझ लो आप, ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा मिरर होता है, ये मिरर है। तो ये जो डेंटिस्ट होता है वो यहाँ से पकड़ के उस मिरर को आप मुंह के अंदर दांत के ऊपर रखता है। दांत जो होता है हमारा टीथ, उसको बड़ा देखना है डेंटिस्ट को, तो इसलिए वो इस तरीके से इस मिरर को रखता है कि वो टीथ मिरर के पोल और फोकस के बीच में लाई करे, जिससे उसकी इरेक्ट माने सीधी और बड़ी इमेज दिखाई दे। तो ये जो दो यूजेस हैं, इनको मैंने तीनों यूजेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जो चौथा यूज है उसको मैं बता रही हूँ। चौथे यूज में मैंने बताया एज अ सोलर फर्नेस। तो ये मान लेते हैं हम ये कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर पावरफुल बीम ऑफ लाइट आती है सन से, सन देखो सोलर फर्नेस है तो सनलाइट विल बी यूज्ड, तो पावरफुल बीम ऑफ लाइट आती है मान लो इस तरीके से सन से, इसको पैरेलली बना देते हैं, इससे आपको समझ में आए, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। पावरफुल बीम ऑफ लाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, जो भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है ना तो हम उससे पैरेलल रेज गिराते हैं। तो सन एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इस मिरर को इस तरीके से रखा जाता है कि वो सन की तरफ हो, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मान लो मिरर है और इधर सन होगा, तो सन से आने वाली जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो लार्ज नंबर ऑफ रेज आएंगी सन से और वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे कन्वर्ज होंगी, तो सभी रेज जब फोकस पे कन्वर्ज होंगी तो फोकस पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कोई मेल्ट होने के लिए कोई चीज रख दें तो वो मेल्ट हो सकती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे प्रोड्यूस हो सकता है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो why should concave mirror be used in the solar furnace? So that to increase the temperature at the focus, to melt anything we want, we will keep it on the focus of the concave mirror. तो in this way मैंने आपको सारे यूजेस में एक्सप्लेन किया कि कोई भी कॉन्केव मिरर इन यूजेस के लिए हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इन यूजेस में क्यों है कॉन्केव मिरर। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुतों ने तुम लोगों में से, अच्छा मैंने पहले कल ही तुम लोगों को बताया है कॉन्वेक्स मिरर के भी दो डायग्राम बनवाए थे। दोनों ही केसेस में मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी वर्चुअल इरेक्ट माने सीधी और छोटी इमेज बनाने के लिए ही कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऐसी ही इमेज बनाता है। कैसी? वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल। अब इसी के बेस हमारे यूजेस है कॉन्वेक्स मिरर के। देखो ज्यादा करके तुम लोगों ने सभी हर कोई देखता है कार के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, माने कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, दोनों साइड ऐसे मिरर होते हैं जो हम पीछे का देख सके उनकी हेल्प से। तो ये जो मिरर होते हैं इनको हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो ये जो रियर व्यू मिरर है वो पीछे का ट्रैफिक हमें दिखाते हैं, पूरा ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए होते हैं फॉर सेफ ड्राइविंग। तो रियर व्यू मिरर में पूरा ट्रैफिक बिहाइंड देखना है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनाता है और पीछे का जो ट्रैफिक है उसकी इमेज, छोटी छोटी इमेजेस सभी पूरे हर एक व्हीकल की बन जाती है और बहुत बड़ा ट्रैफिक जो है वो व्हीकल के पीछे का कवर करता है। कौन? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि वो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की भी छोटी इमेज बनाता है, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी और फुल साइज इमेज बनाता है। तो स्मॉल एंड फुल साइज इमेज लेने के लिए हमें कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है।
तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म स्मॉल एंड फुल साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. To get small and full size image of an object, we use convex mirror. It is used as a rear view mirror in a vehicle to see the driver, the traffic behind. माने ड्राइवर अच्छे से for safe driving, driver will see the rear view of the traffic. ऐसा क्यों है? प्लेन मिरर भी तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है, मगर प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो इक्वल इन साइज होती है ऑब्जेक्ट की, तो इससे बहुत बड़ा ट्रैफिक कवर नहीं हो पाएगा. उसके सिवा प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में एक डिफरेंस और है. ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बल्ज आउटवर्ड होता है. बल्ज आउटवर्ड माने इस तरीके से उभरा होता है, तो ये बड़ा ट्रैफिक कवर करेगा पीछे का, एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लेन मिरर. दैट्स व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर. आप कॉन्वेक्स मिरर का एक और यूज है. देखो, किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की शार्प और छोटी इमेज चाहिए, फुल साइज इमेज चाहिए, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा. ये प्रैक्टिकली एक जगह आगरा में है. बहुतों ने तुम लोगों में से आगरा का ताजमहल विजिट किया होगा, और फोर्ट भी. तो फोर्ट में एक लोकेशन ऐसी है जिसमें वॉल पे छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा है, बस इतना साइज का है, मुश्किल से 1 इंच का साइज होगा उस मिरर का. और उस कॉन्वेक्स मिरर में इस तरीके से लगा हुआ है वो कि ताजमहल जो कि उससे डिस्टेंट है बहुत, उसकी फुल साइज इमेज उस फोर्ट की उस वॉल के कॉन्वेक्स मिरर में देखी जा सकती है. तो शार्प, बहुत क्लियर और फुल साइज इमेज उस मिरर में देखने को मिलती है. तो इस तरीके से हमारे यूजेस हो गए दोनों मिरर्स के. तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी कि रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स, टॉर्च. कॉन्केव मिरर इज यूज्ड, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड. सोलर फर्नेस, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड. कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर टू गेट large images of large traffic behind while driving. For safe driving, rear view mirror is very necessary. अब आपको रियर व्यू मिरर और सब आपको यूजेस बता दिए, और ये यूजेस में से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर यूज होता है. तो आपको बिल्कुल ये समझ लेना है कि छोटी इमेज कौन बनाता है, वर्चुअल और छोटी कॉन्वेक्स. देखो, वर्चुअल इमेजेस तीनों मिरर बना रहे हैं. प्लेन मिरर भी वो इक्वल इन साइज बनाता है, जितना ऑब्जेक्ट उतनी इमेज. कॉन्केव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है, मगर एक बार जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस में के बीच में रखा जाए तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज. मगर हमें जब वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इन साइज इमेज चाहिए तो एक ही मिरर है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. अब मैं ये यूजेस एक्सप्लेन करने के बाद साइन ऑफ कन्वेंशन ऑफ मिरर्स आपको समझा रही हूँ. डायग्राम बनाने पड़ेंगे इसके लिए, मैं बनाऊंगी, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ. साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है वो बता दूं. जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना लाइट चैप्टर के, तो ये साइन ऑफ कन्वेंशन हमारे बहुत काम के. जिसको अगर साइन ऑफ कन्वेंशन समझ में नहीं आया तो वो कभी भी न्यूमेरिकल्स करेक्ट नहीं कर सकता, उसके मिस्टेक्स होंगे ही. तो हम सबसे पहले साइन ऑफ कन्वेंशन इन कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे. इसके लिए मैं पहले आपको साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे लिए जाएंगे वो बताऊंगी. सारे डायग्राम जितने 6 इमेजेस हैं, माने फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाले, सबके लिए मैं साइन ऑफ कन्वेंशन एक्सप्लेन करूंगी. ये पोल, ये मान लो हमने 2 सेंटीमीटर लिया तो दिस मस्ट बी 2 सेंटीमीटर. ये मैंने बताया था कि जो रेडियस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे जस्ट हाफ डिस्टेंस पर फोकस होना चाहिए. रे डायग्राम ड्रॉ करते समय हमें ध्यान देना है. तो अभी सबसे पहले मैं आपको साइन ऑफ कन्वेंशन बता रही हूँ. साइन ऑफ कन्वेंशन, ये क्यों नीडेड है? फॉर कैलकुलेशन. अच्छा ये बताओ, सभी ने ग्राफ तो सीखा ही होगा अभी तक. तो ग्राफ जो है ना उसके लिए हम ये मान लेते हैं जैसे कि इट इज अ वाई एक्सिस, और इसको मैं मान लेती हूँ इट इज अ
और ये ओरिजिन है, इसको मैंने मान लिया ये ओरिजिन है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस, मगर ये पॉजिटिव वाला। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस, मगर ये निगेटिव वाला। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपको जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपको पता है, तो जरा ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ क्या है और ऑब्जेक्ट साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, वो मैं सब एक के बाद एक बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, डिनोटेड बाय U denotes ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस of image from pole on the principal axis denoted by V, focal length, distance between pole and focus। focal length क्या है? focal length distance between pole and focus। ठीक, what is h? object height, it is denoted by f, denoted by f। अब आता है ऑब्जेक्ट साइज, it is size of height of object। denoted by h। image height, it is height of image h dash, denoted by h dash। तो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज f? फोकल लेंथ। व्हाट इज h? ऑब्जेक्ट की हाइट। व्हाट इज h डैश? इमेज की हाइट। अब ध्यान देना है, हमेशा ऑब्जेक्ट इमेजेस कोई भी बनाए हम, रे डायग्राम कोई भी बने, चाहे मिरर्स का हो, कॉन्केव मिरर का हो, कॉन्वेक्स मिरर का हो, कॉन्वेक्स लेंस का हो, कॉन्केव लेंस का हो, ऑब्जेक्ट हमेशा आपके, जैसे मैं ये खड़ी हूं तो वी मस्ट पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। ये मिरर है, ये लेफ्ट और ये राइट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। अब ध्यान देना है, ये मैं वहां पे ग्राफ बना ही नहीं है, यहाँ पे भी बना दी। जो डिस्टेंसेस पोल से लेफ्ट हैंड साइड में मेजर होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, सॉरी वो निगेटिव लिए जाएंगे। जो डिस्टेंसेस पोल के लेफ्ट हैंड साइड मेजर होंगे दे आर ऑलवेज टेकन निगेटिव। क्यों? ये किस साइड की एक्सिस है? लेफ्ट हैंड साइड की। ये पोल है, इसको मैंने ओरिजिन पे 0 0 मान लिया। इस साइड ये मेजरमेंट हमारे एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस होती है ना, इसीलिए ये मेजरमेंट हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। u is
यूनिवर्सल निगेटिव। इसका मतलब है अगर आपको किसी ने दे दिया कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है तो हम कहेंगे U इज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, U क्या होगा -10। हमेशा ऐसा ही लेना होगा, न्यूमेरिकल करते समय हमें ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल रॉन्ग होंगे। अब ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की फोकस मिरर के फ्रंट में होती है, तो हमारी फोकल लेंथ यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये किस साइड मेजर हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, किसकी, कॉन्केव मिरर की। मैं अभी सब लिख भी दूंगी। कॉन्केव मिरर में क्या क्या नेगेटिव है, यूं तो यूनिवर्सल नेगेटिव है, चाहे हम पूरे कॉन्केव मिरर के डायग्राम्स में ले लें, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के दो डायग्राम्स में लें, U is taken as universal negative because object is placed always on the left hand side in front of the mirror. Hence, अब कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकस निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये मिरर है इसके सामने लेफ्ट हैंड साइड में है, hence it is negative। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। तो आप ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाई एक्सिस के कंपैरिजन में मेजर होगा ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस से मेजर होगी। ये वाली कैसी, ये वाला जो हाइट है ऊपर की हाइट पॉजिटिव, और अगर नीचे ऑब्जेक्ट हाइट है तो वो निगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव, और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है ऐसी, वो चाहे इधर बने चाहे उधर बने, मगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो पॉजिटिव। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी, इस तरीके से बनी है इमेज, तो सॉरी इधर नहीं बनेगी कभी भी, इस तरीके से बनी है, तो इमेज की हाइट निगेटिव होगी, क्योंकि ये जो है नीचे मेजर होगा ऐसे पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, और ये ऊपर मेजर होगा पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। मगर इमेज हाइट डिपेंड करेगी, अगर इमेज वर्चुअल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन जाएगी तो इमेज हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इमेज रियल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो इसको हम इमेज हाइट को निगेटिव लेंगे। अब तो क्या क्या इन जनरल किसी भी इमेज के लिए कॉन्केव मिरर में साइन ऑफ कन्वेंशंस रहेंगे। U is universal negative for concave mirror. कॉन्केव मिरर के लिए मैं आपको साइन ऑफ कन्वेंशन समझा रही हूँ। कॉन्केव मिरर U is negative since it is universal negative, F is negative। क्यों, मिरर के फ्रंट में लेफ्ट हैंड साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस है। कॉन्केव मिरर में हमेशा ऐसा ही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, कॉन्केव मिरर कोई भी हो, ये निगेटिव। तीसरा, ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों, ऑब्जेक्ट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखोगे, केस कोई भी हो, ऑब्जेक्ट हाइट ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव। U इज यूनिवर्सल नेगेटिव, मिरर हो लेंस हो कोई भी मिरर हो। H इज यूनिवर्सल पॉजिटिव बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा। अब ये है कि फोकस अगर कॉन्केव मिरर है तो इसका निगेटिव ही होगा। अब कॉन्केव मिरर के जो 6 पोजीशंस है उनको सबको मैं डायग्राम से आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन करके
यू वी एफ के साइन ऑफ कन्वेंशन में समझाते हैं। इसको रहने देते हैं, वन बाय वन में यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। ये कॉन्केव मिरर मैंने बनाया, कल मैंने आपको समझाया है, बट को साइन ऑफ कन्वेंशन के लिए मुझे एक्सप्लेन करना इसका जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो इससे रे पैरेलल आती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलती है, यहाँ पे इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस साइड है, बहुत दूर। ऑब्जेक्ट किस साइड है? पोल के लेफ्ट हैंड साइड है, देयरफॉर यू नेगेटिव। फोकस हमेशा किस साइड है? इधर, एफ नेगेटिव। इमेज किस साइड बनी है? इधर, वी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कैसा रखा है? सीधा, एच पॉजिटिव। आपको पता है इस केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्यों? जब ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इनफाइनाइट वी गेट रियल इन्वर्टेड हाईली लुमिनेट स्मॉल साइज इमेज, एच डैश नेगेटिव। जबकि आपको यहाँ दिख नहीं रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनी है, मगर जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसके फोकस पे, मिरर के फोकस पे बहुत छोटी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इन्वर्टेड का मतलब इमेज ऐसी होगी, उल्टी इन्वर्टेड। तो इमेज जब इन्वर्टेड होगी, इस तरीके से होगी, तो एच डैश नेगेटिव होगा, क्योंकि जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिलो इट, दे आर नेगेटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर